नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना हुई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोग विजिटर्स गैलरी से सदन में कूदे और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने एक केन के जरिए पीले रंग का धुआं भी छोड़ा। हालांकि दोनों को तुरंत काबू में कर लिया गया। वहीं संसद के बाहर से भी एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया। मामले के कुछ 6 लोगों को दबोचा गया है। आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर को स्थगित कर दी गई। स्थगित करने की वजह संसद का कांड बना। संसद में सुरक्षा में चूक मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर शेम शेम और इस्तीफा दो के नारे लगे। इस दौरान मामले पर राजनाथ सिंह ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान लिया है। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम किसके पास जारी करते हैं। कर लिया है। प्रश्नकाल 161 श्री एस ज्ञान तिरुविनियम। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। अभी तो उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी। बालशौरी। Yes, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, whole world is racing towards net zero emission and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India is a net zero emission by 2070. एक मिनट। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है। फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो। क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 162। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इससे मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने इसको तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का
अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। एन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, ईबी ईटन, फिर आग्रह करता हूं कि आप सदन में अराजकता नहीं फैलाएं, सदन की कार्रवाई। 2001 के संसद हमले की बरसी पर एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। एक और लोकसभा के अंदर 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों की बेंच पर पहुंच गए और कलर गैस का छिड़काव कर दिया। वहीं दूसरी ओर संसद के बाहर एक युवक और एक महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। पूरे मामले पर अब आप सांसद राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और आज 2023 में ठीक उसी दिन हमारे लोकसभा के भीतर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और ये एक साधारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर हमला है, उस पर एक प्रकार का प्रहार है। इसकी जांच करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट देना अति आवश्यक है। कई सवाल जहन में आते हैं, एक बतौर भारतीय भी और बतौर सांसद भी। पहला कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है और साथ में अपने साथ स्मोक कैन, गैस कैन लेके पहुंच सकता है। क्योंकि जब तक आप विजिटर गैलरी में पहुंचते हैं, आप 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं। आपकी पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन तक वहां नहीं ले जा सकते। तो ये शख्स विजिटर गैलरी तक अपना ये स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचा? दूसरा, कौन से वो माननीय सांसद थे जिन्होंने उन्हें विजिटर पास पर अपने हस्ताक्षर कर जाने की अनुमति दी? कोई भी शख्स विजिटर गैलरी में नहीं पहुंच सकता जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते। तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? क्या कार्रवाई? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौका भले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह का था, लेकिन बात पीएम मोदी के एक कांग्रेस नेता से हाथ मिलाने की हो रही है। पीएम मोदी ने जिससे हाथ मिलाया वो कांग्रेसी कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ के ही निवर्तमान सीएम भूपेश बघेल थे, जिन्हें बीजेपी की ओर शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला था और वो वहां पहुंचे भी थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में चल रहे बदलावों के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूली के औचक निरीक्षण के दौरान सीएम भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि उनका इरादा दहशत पैदा करने का नहीं था, बल्कि सरकारी स्कूलों के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना था। उन्होंने कहा कि इसका मकसद बच्चों के लिए क्वालिटी शिक्षा की गारंटी देने के साथ साथ किसी भी कमी को दूर करना था। क्योंकि सरकारी स्कूलों में पहले बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्टाफ पूरा नहीं था। स्टाफ अगर पूरा है तो माहौल ही नहीं मिल रहा था पढ़ाने का। स्टाफ का आधे से ज़्यादा टाइम नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में जाता था। तो उसके लिए हमने फिर एक कैंपस मैनेजर और अलग से स्टाफ रखा, ताकि जो टीचिंग स्टाफ है वो सिर्फ पढ़ाई के काम पर ही ध्यान दे। पढ़ाई का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया बच्चों का। बच्चे कह रहे हैं मैं जज बनूंगी, कोई कह रहे हैं मैं एसएसपी बनूंगी, मैं आईएएस बनूंगी। अच्छी बात है। और ये कॉन्फिडेंस जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है।
एक ओर जेडीयू ने इसकी आलोचना की तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं और उन्हें सम्मान मिल रहा है। आज तेलंगाना विधानसभा के लिए गद्दाम प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। माना जा रहा है कि उनका चयन निर्विरोध होगा क्योंकि उनके खिलाफ किसी और ने नामांकन नहीं किया है। गद्दाम प्रसाद कुमार ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। वह इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, इसलिए आज उनका चुनाव केवल एक औपचारिकता होगी। मुख्य विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति ने भी गद्दाम प्रसाद कुमार को समर्थन दिया है। राजधानी दिल्ली में पहली बार 500 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ लॉन्च की गईं। इन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल LGV सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 500 बसों की लॉन्चिंग के बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1200 से ज्यादा हो गई है। इन बसों में CCTV, लाइव ट्रैकिंग, पैनिक बटन समेत नई तकनीकें हैं। अपनी बसों की बात करेंगे जी। मुझे बेहद खुशी है कि आज 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूं। मैं उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए समय निकाला। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है, और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। सर, आपने दिल्ली में और हमारे लिए भी एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि 500 बसेस एक साथ फ्लैग ऑफ, बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता होती है उसमें, और ये 500 बसें फ्लैग ऑफ होने के बाद दिल्ली में 1300 बसें इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, जो कि पूरे देश में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। तो सर, पॉल्यूशन में कितनी कमी आएगी इनको लॉन्च करने के बाद, क्या उम्मीद लगती है आपको? बहुत कमी आएगी पॉल्यूशन में, क्योंकि एक बस जो है हमारे दिन में 200 किलोमीटर चलती है और साल में लगभग 70,000 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक बस चलती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एक नॉर्मल बस चलती है CNG की, तो वो 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में छोड़ता है। तो आप सोचिए हजारों लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बचेगा। कांग्रेस नेता धीरज साहू जब से आयकर विभाग की चपेट में आए हैं, तब से उन लोगों को उनसे किनारा कर लिया है जिनकी कभी उन्होंने दिल खोलकर मदद की थी। सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। धीरज साहू ने न सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवारों की बल्कि कई बार विपक्ष की भी मदद की है, लेकिन आज मुसीबत के समय सब कनीर काटते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली NCR में गुरुवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 450 के पार चला गया। आनंद विहार में AQI 388, ITO में 400 रहा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से हवा की रफ्तार बढ़ने के कोई आसार नहीं है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।